ओम शांति। मूर्खों की पहचान क्या है? मूर्ख लोग कैसे होते हैं? मूर्ख के लक्षण क्या हैं? या मूर्ख कितने प्रकार के होते हैं? आज हम इस विषय पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देखिए, कई बार दिन में ऐसा होता है कि हम 100 बार अपने मुंह से किसी ना किसी के लिए ज़रूर मुंह से निकालते हैं, मूर्ख है क्या, मूर्ख है क्या, किसी ने कुछ गलत किया नहीं, मूर्ख है क्या, गलत है क्या, पागल है क्या। लेकिन कभी आपने सोचा है कि असल मूर्ख कौन होता है? चलिए देखिए, ऐसा होता है कि कई बार हम सामने वाले को बोल रहे हैं मूर्ख है क्या, और सामने वाला हमारे लिए अगर हमारे सामने मुंह पे नहीं बोल पा रहा तो पीठ पीछे ज़रूर बोलता हुआ खुद मूर्ख है साला। तो चेक करते हैं कि असल मूर्ख क्या है। इनमें सबसे पहली पहचान, इनकी खुद की बोलचाल स्पष्ट नहीं होती और ये चाहते हैं सामने वाला, जब ये देखते हैं सामने वाला इनके मन मुताबिक इनके बोले अनुसार काम नहीं कर रहा तो ये सामने वाले पे भड़क जाते हैं, खुद स्पष्ट नहीं बोलते, और जब सामने वाला अपने तरीके से कुछ काम कर देता है तो उस पर भड़क जाएंगे, गाली गलौज तक उतर आएंगे। इनके लिए मोस्टली पीठ पीछे ज़रूर लोग बोलते हैं कि ये मूर्ख है साला। मूर्ख लोगों की दूसरी विशेषता ये है कि ये खुद को बहुत ही समझदार समझते हैं और दूसरों को ऐसे ज्ञान देंगे जैसे बीरबल की औलाद यही है। आप लोग कहीं मुझे भी मूर्ख ना समझें, हो सकता है, बट मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है। एक कैटेगरी और होती है, एक और इनकी पहचान है, ये घर में तो ऐसे शेर बनते हैं जैसे इन जैसा कोई भी नहीं है, जिसे इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, और दुनिया के सामने जब निकलते हैं तो दुनिया को झुक झुक के सलाम करते हैं, दुनिया सामने अच्छे बनने का नाटक भी करते हैं, कहीं भड़कते हैं तो कहीं अच्छे बनेगा, यानी इनका नॉर्मल व्यवहार है ही नहीं। कभी बहुत भड़क रहे हैं तो कभी बिल्कुल ही अच्छे बन रहे हैं। ये मूर्खों की पहचान है। एक और पहचान है बहस। मूर्ख की ज़बरदस्त पहचान है। इन्हें आप बहस करते हुए देख लेंगे, और इनकी बहस का पर्पस क्या होता है? सामने वाले को नीचा दिखाना। इन्हें बात से मतलब नहीं होता कि बात सही है या गलत है, इन्हें मकसद होता है अपने आप को ऊंचा दिखाना, अपनी तारीफ करना कि जो मैंने कह दिया वही सही है, जो तुम कह रहे हो तुम तो जाओ भाड़ में। घमंडी होते हैं ये, ज़बरदस्त। और घमंडी यही करता है, अपने आप को ऊपर दिखाएगा। इसे मतलब नहीं है बात सही है या गलत है, इसे मतलब होता है कि मैं जीत जाऊं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, बस इन्हें बहस करनी होती है। एक और पहचान है मूर्ख की, ये हवा में रहते हैं। जेब में 10 रुपये नहीं है, डींगे ऐसे ही मारेंगे जैसे कहेंगे सम्राट हों, या कोई प्लान नहीं है लेकिन हवा में उड़ रहे हैं। मैं ताजमहल बनाऊंगा, आज कमाल करके दिखाऊंगा, बिना समझ, बिना किसी जाने। इन लोगों का एक ही मकसद होता है कि डींगे मारना, फड़फड़ियाँ मारना, फुकरे कह सकते हैं हम इन्हें। ये लोग मूर्खों में आते हैं। एक और पहचाना, मूर्ख अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों को उनसे पंगा लेने से नहीं डरता। वो पंगा इसलिए नहीं लेता कि वो साहसी है, क्योंकि साहस और मूर्खता में जरा सा फर्क है। मूर्ख बिना सोचे समझे पंगा ले लेगा, फिर उसके जो मर्जी रिजल्ट हो भाड़ में जाए। लेकिन साहसी लोग जो उनसे होते हैं उनका पंगा लेने का तरीका और होता है। ये मूर्ख लोग जो भी काम करेंगे, अगर समझदारी वाला काम भी कर रहे होंगे तो उसमें भी मूर्खता झलक रही होती है इनकी। एक और कैटेगरी आती है, 7वीं कैटेगरी, जिसे मैं बताऊंगी। ये बिना मांगे उपदेश देना शुरू कर देते हैं। किसी को ज़रूरत है या नहीं है, इन्हें उपदेश देना है, भैया तुम अपना भला कर लो। परोपकार की इनके अंदर इतनी भावना होती है। ये कैटेगरी हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरी के लोग हैं। कहीं झगड़ालू मूर्ख हैं, कहीं परोपकारी मूर्ख हैं, कहीं अच्छे मूर्ख हैं, कहीं मूर्ख हैं। तो ये परोपकारी मूर्ख बिना बात दूसरों का उपकार करेंगे और भ्रम पाल लेंगे, मैं सामने वाले का जीवन सुधार के रहूँगा,
अपना जीवन भले ही नरक में है, दूसरों का भला करने लग जाएगा। मुंह में चाहे BC MC सब चला हुआ है, घर में चाहे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तो ऐसे भी मूर्ख देखे हैं, घर में अभी गालियाँ निकाल के आए हैं, गाली गलौज करके आए हैं, और सड़क पे रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, उठाकर उसको साइड में रख दिया कि कोई आता जाता इस स्कूटर से पत्थर से टकरा के गिर गया तो उसको चोट लग जाएगी, और अकड़ के चलते हैं। मैं कितना अच्छा हूँ। चलिए एक और कैटेगरी से मिलते हैं मूर्खों की, और ये सबसे बड़ी कैटेगरी आती है। ये एक गलती को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार करने के बाद भी नहीं सीखते। इनका दिल नहीं भरता, ये फिर करेंगे, 1000 बार कर लिए उसके बाद भी करेंगे, बार बार। अब अच्छा, मुंह से बोल रहे हैं मैंने अमेरिका जाना है, और बार बार जाके दिल्ली की बस में बैठ जाएंगे। भैया समझाया है कि दिल्ली की बस में बैठकर आप अमेरिका नहीं पहुंच सकते। कहेंगे हाँ हाँ मैं समझ गया, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो, अमेरिका जाना है तो अमेरिका के लिए करना पड़ेगा अरेंजमेंट, लेकिन जाके बैठ जाएंगे दिल्ली की बस में, और जब दिल्ली पहुंच जाएंगे तो भगवान को कोसना शुरू कर देंगे, भगवान मेरा दुश्मन है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं अमेरिका क्यों नहीं पहुंचता। भैया तू अमेरिका इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि तू बैठता ही दिल्ली की बस में है, जब दिल्ली जाने वाली बस में बैठेगा तो दिल्ली ही पहुंचेगा। समझाने वाले को एक बार समझाने वाला, अब इसमें समझाने वाला भी मूर्ख, वो भी सिर पीट लेगा, समझ नहीं में आएगा कि मैं मूर्ख हूँ या ये मूर्ख है। तो मूर्खों की कई कैटेगरीज हैं, ठीक है। चेक करिए आप में से कौन कौन है, कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी को लगे कि कहाँ वो मूर्खता कर रहे हैं। इस चीज़ को हमें डिस्कस ज़रूर करना चाहिए कि हमारी मूर्खता क्या है। हम दूसरों को तो सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन अपनी मूर्खता को ठीक करना हमारा ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली अगर मूर्ख हमसे टकरा जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करें, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद। वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।